समझेंगे कैसे करना है। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है कि सर x माइनस रूट थ्री माइनस टू इजिकल टू जीरो, तो ये कह सकते हो कि सर x की वैल्यू तो रूट थ्री प्लस रूट टू हो जाएगी, इधर जाके दोनों प्लस हो जाएंगे। ऐसे ही y का वैल्यू निकालें तो y इजिकल टू हो जाएगा सर रूट थ्री प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है और ये माइनस का है, वो प्लस है तो कैसे हो जाएगा माइनस। यानी कि अगर आप x माइनस वाई निकालना चाह रहे हो, आप कहोगे आप हर बार तो सर आप माइनस से प्लस वाले काट देते हो, इस बार नहीं काट रहे, क्यों नहीं काट रहे वो भी देखो, क्योंकि क्वेश्चन ने ये पूछा है ए क्यू और बी क्यू, तो यानी एक्स क्यू यहाँ लिख लिया जाए और इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का बाई क्यू हो जाएगा, माइनस का लिखा है 20√2 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा 2√2। तो ये कह सकते हैं कि सर एक्स क्यू माइनस बाई क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करना पड़ेगा इसको कितना, और यहाँ जो वैल्यू निकलेगी इसको कहेंगे 22 और रूट टू, इसका वैल्यू निकल के आ जाए। तो ये निकालना है तो इसलिए आपको माइनस वाली ही टर्म चाहिए, तभी तो माइनस निकलेगा। तो x माइनस बाई अपने करा तो ये प्लस से माइनस वाला कैंसिल हो गया, ये क्या होता है चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। ये कितना होगा रूट टू यानी कि 2√2 हो जाना है। जब आप क्यू निकाल रहे होंगे ए क्यू और बी क्यू यानी कि एक्स क्यू और बाई क्यू, तो क्वेश्चन कहता है कि इस वाली टर्म का जो दे रखी है इसका ही क्यू कर दो आप पहले, फिर माइनस है तो प्लस कर दो, 3 इंटू दैट नंबर, यही तो करते हो नहीं करते। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यू करोगे तो आप 8, और ये कितना हो जाएगा 2 रूट, तो रूट 2 का जब आप क्यू निकालते हैं, मैं इधर निकाल के दिखाता हूँ, तो कितना होता है रूट टू और रूट 3 बार ही निकलता है, तो 2 बार तो रूट 2 का मतलब 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट 2, तो इसको मतलब 2√2 कह सकते हैं। तो ये कितना होगा 8 इंटू 16 रूट 2 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 रूट 2, ये हो जाएगा 6√2। कैलकुलेट कर लिए तो 16 और 6 कितने होगा भाई 22√2। तो यानी कि जब 22√2 हो ही गया है तो इसकी जगह हम लिख देंगे 22√2 और माइनस के 22√2, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 0। क्लियर हो गई बात। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान है? क्योंकि आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा है, और मैंने तो ये छोटी सी बात सिखाई है, हो सकता है कि बड़ा पोर्शन आपसे पूछने लगे। बड़ा पोर्शन कैसे पूछेगा, जैसे आपसे ये कह दे यहाँ पे कि ये तो दे देगा फंक्शन ऐसे ही एक्स बाई में दे दे, चाहे कैसे लिख के दे दे, और ये इसकी वैल्यू पूछ लेता है, ठीक है। इसके साथ साथ कभी आपने एक सवाल करा होगा √1 प्लस एक्स प्लस √1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, जो बड़ा सवाल बनाता है वो करना इसी तरीके से। इसको CND कहते हो आप, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल, यानी कि CND में क्या है, ये कह रहा है कि सर इसके अपन में कुछ नहीं तो एटलीस्ट 1 तो होगा ही। ये कह रहा है कि A अपॉन अगर मैं B लिखता हूँ तो B ही जोड़ा है और B ही घटाया है, तो वो कहते हैं ना कि NRDR जो होता है हर को जोड़ो हर को ही घटाओ, तो आंसर हर होता है। आंसर हर हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं NRDR बोल देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके। अब इसको वापस में लाऊंगा तो A अपॉन B लिख सकता हूँ, क्योंकि B इसमें जुड़ रहा था, B इसमें से घट रहा था, तो यहाँ मैं इसको जोड़ देता और इसको घटा देता, तो यानी कि तो 5/4 हो जाता। कैलकुलेट करते 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, अर्थात A और B की जो वैल्यू निकल के आती वो तो 5:4 आ जाती। कितना इजी हो गया। जनरली कैसे करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करने बैठ जाते सर, करते ना ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने बैठते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं कि फिर आप A अलग करते B अलग करते, फिर जाके वैल्यू निकलती, तो वो आपका टाइम बस सेविंग हो जाएगी, ठीक है। लिख लीजिएगा। अब देखो आप उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनाया मैंने, एक्स पूछा है केवल, यहाँ 2 टर्म लिखी तो 2 ही पूछ लेता, और जरूरी एक्स ही पूछे, कुछ हो सकता है कि x² + 2 बताओ, 4x² + 5 बताओ, ये क्वेश्चन बन सकती थी। एटलीस्ट हमें चाहिए तो x ना कम से कम, तो कम से कम x निकालने के लिए अभी देख रहे हो आपके वही टर्म जुड़ रही है और वही टर्म यहाँ से माइनस हो रही है, तो ये लिख सकते हैं कि √1 + x अपॉन √1 - x लिखा जा सकता है, और ये 2 में नीचे 1 होगा तो ये हो जाएगा 3, और 2 में से बन जाएगा तो 1, इधर का भी अंडर रूट है, इधर अंडर रूट नहीं है, तो इधर का अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया जाए, तो ये कह सकते हैं 1 + x अपॉन 1 - x = 9/1, स्क्वायर कर लीजिएगा दोनों तरफ का, ठीक है। क्या लिखते हैं यहाँ पे हम स्क्वायरिंग। अब आप देख रहे हो फिर से एक में x जुड़ रहा है, एक में x घट रहा है, तो इधर से फिर 1/x लिखा जा सकता है, इधर 9 में 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 10, और 9 में से घटेगा तो बचेगा 8, क्योंकि एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, जोड़ने वाला ऊपर लिखो घटाने वाला नीचे लिखो। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले कैलकुलेट कर लो इसको भी, जैसा पिछले सवाल में करा, 2 से 5 बार कट जाएगा, 2 से 4 बार, 4 1 के साथ जाएगा, 5 x के साथ, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 4, और x बराबर कितना हो जाएगा 4/5। ये सवाल का क्या आ गया आपका आंसर।
तो इजी हो गया। वरना यही चीज अगर मैं नहीं सिखाता अभी आपको तो ये क्वेश्चन दिखते ही दिमाग खराब हो जाता है। एक्स पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने बैठ जाते आप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो फिर तो कर ही लेते, टाइम तो खराब होता अच्छा खासा, और हो सकता है बीच में कुछ कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो जाती। ऐसे कर लेना है। वैल्यू सेटिस्फाई भी नहीं कर पाओगे, यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखोगे, बड़ा टाइम खराब हो जाएगा इसमें रखने में। अब मेन प्रायोरिटी क्या बनती है सॉल्व करने के लिए कि सर पहले तो वन अप ये अलग अलग निकल के आ जाते हैं, हम उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये आप देख पा रहे होगे कि एक बने कैसे, क्योंकि इसको पहले सॉल्व करना है फिर इसको और इसको, होंगे उसी से जो पीछे सीखा है। एटलीस्ट इसके अपन में क्या होगा, वन होगा। पहले मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं क्योंकि वो ऊपर रिवर्स पूछ रहा है, वन ऊपर है और एक्स नीचे है। तो या फिर इसी में कर लो आप, वन के साथ एक्स जोड़ लेते हैं और वन के साथ ही एक्स को घटा ले रहे हैं। तो इसका मतलब हमने क्या करा, वन के साथ एक्स को जोड़ा ना, तो इसके साथ इसको जोड़ेंगे ना, ये तो करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, यही करेंगे। ऐसे यहाँ पे करेंगे क्या, ए प्लस बी माइनस ए, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस बी। तो ए से ए कटा, बी से बी कटा, अर्थात ऊपर आ गया 2a, नीचे आ गया 2b, तो 2 से 2b कटा, तो a और b आ गया। अब आप ये समझो कि सर हमने x से निकाला तो a माइनस बी जो माइनस में थे वो बट्टे में ही तो आ गए। तो सिमिलरली हम इसका भी वैल्यू निकल सकते हैं, ये वाला, ये जो आया हमारे पास कितना आ गया, a अपॉन बी आ गया। तो सिमिलरली हम इसको भी ले सकते हैं, ये जो कितना आएगा b अपॉन सी आएगा, ये वाला कितना आएगा c अपॉन ए, और ये c से c, b से b और a से a कट जाएगा। इसका मतलब आंसर इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो समय भी जा सकता है, लेकिन उड़ाया ही जा सकता है। कैसे, आपसे कह रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू तो 4 है और a इंटू वी की वैल्यू 1 है, अंडर रूट कर लें तब भी 1। और कोई नंबर ऐसा है जिसका अंडर रूट करके बनाएगा, तो 1 का ही तो बनाएगा। तो ये तो बस घुमाने को अंडर रूट लगा दिया, ये कह देता डायरेक्ट a भी 1 है तो भी बात वही हो जाती। तो आप मोटामोटी समझो, ये कह रहा है कि a भी इजिकल टू 1 है और a भी इजिकल टू 1 है, तो बात तो यही हुई ना, अंडर रूट लगाने से कोई फर्क थोड़ी होना। अब ऐसे कौन से 4 ऑप्शन है जिसका ए बी में कर रहा हूँ, मतलब ऊपर ए लिखा है नीचे बी लिखा है, कह रहा ना ए अपॉन बी, जिसकी मल्टीप्लाई करके 1 हो जाए, तो क्या ये 1 हो रहा है, ये 1 हो जाएगा क्या, ये तो 9 हो जाएगा, 9 में 4 5 बचेगा, ये इसको हम 20 स्क्वायर, और एक में से 2 गया, माइनस के का जाएगा, चाहिए वो प्लस का 1, 4 में से 3 गया, सारा। अब समझ रहे बात, नहीं समझ रहे, ए इसको हमारे बी स्क्वायर लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे करके मान लो ए है और बी है, तो मैं कह रहा हूँ कि 2√3 और 2√3, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही तो कहता है टर्म। 4 माइनस 3 यानी कि 1, आइडेंटिटी होती है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि वैल्यू 1 हो जा रही है। उसके साथ साथ आपको अगर 2 ऑप्शन में ऐसा हो जाता है तो दूसरा भी चेक कर लेते हैं, ए प्लस बी 4 कर लेने, कह रहे ना ए प्लस बी 4 आएगा, इन दोनों को आप जोड़ो, 2 और 2 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये तो 3 3 6 हो रहा है, और ये और 1 2 बार है, तो आपको 4 भी चाहिए था, तो ऑप्शन सी हो गया, ठीक है, ठीक है। यानी कि यहाँ सवाल ने क्या दे रखा है, कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकती, तीनों बराबर बराबर हो ही नहीं सकते, अगर तीनों बराबर हो जाते तो नॉट इक्वल टू 0 हो जाता, और जब इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब तीनों बराबर नहीं है, कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, लेस देन ग्रेटर देन वाली बात है, तो इसका मतलब तीनों के तीनों बराबर नहीं हो रहे, तो आंसर आ जाएगा हमारा बी पार्ट। इसका तो कोई खेल ही नहीं है इसमें, भी यहीं से समझ में आ गया होगा आपको, ये तो कंडीशन बनी जाती है, जब ये 0 होता है तो ये कंडीशन होती है। कई सारे क्वेश्चन हमने इसमें बेस करे भी हैं शायद, है ना, कराए कई सारे क्वेश्चन। अब एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू 0। अब जब नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है तो इसका मतलब अगर ये तीनों बराबर बराबर हो जाए तो ये 0 नहीं हो सकते, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 0 के, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बटा वाई जेड, वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स और प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई का होगा। अब आप एक बात बताओ मोटी सी, अभी पिछले सवाल में दे रखा था लेकिन ये नहीं दिया है, जब ये कंडीशन होगी तो ये कह सकते हैं कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा वो 3x बाई जेड के बराबर होगा। इस बात से सब लोग एग्री कर रहे हैं? अब सब लोग जो एग्री कर ही रहे हैं तो सवाल पे हम देखें तो यहाँ अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम आ जाता सर एक्स बाई और जेड एलसीएम आ जाता,
क्योंकि तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। जब आपने एक्स वाई एलसीएम ले लिया है तो वाई जेड तो यहाँ लिखा हुआ है, तो एक्स लिखा हुआ नहीं था तो एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स का क्यू, सिमिलरली हो जाएगा वाई का क्यू, सिमिलरली यहाँ हो जाएगा आपके पास जेड का क्यू, और इस सभी की वैल्यू हम 3x बाई रख सकते हैं, और एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, द आंसर इज 3। सवाल लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर माइनस के 3abc लिखा है, और अपॉन में भी लिखा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। करने का तरीका क्या होता है, कई बार हमने पीछे भी क्लासेस में आपको सिखाया, सिंप्लीफिकेशन सिखाई तब भी सिखाया कि इसके बराबर होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यही तो कहता है बराबर होता है किसने के, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के। जब ये इसके बराबर होता ही है तो यहाँ से बस a प्लस बी प्लस सी को उठा के यहाँ रख देते, तो a कितना है यहाँ पे 25, b कितना है यहाँ पे 15 और ये कितना है यहाँ पे 10। तो यानी कि ये कितना हो जाता है आपके पास, ये हो जाते 40 और मैं 10 गया तो 30 बच जाते, और 2 से कट जाता 15 बार, यानी कि आंसर आ जाता 15। कुछ लोग कहेंगे ऐसा तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, ऐसा हुआ क्यों, a प्लस बी प्लस सी में आधा कैसे आ गया, और ये तो हमने कई फार्मूले में पढ़ा। हमने तो ये पढ़ा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc कहता है ए प्लस बी प्लस सी, हमने तो यही पढ़ा है, सब लोग यही कह रहे होंगे। और इसके आगे लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी, हमने तो ये पढ़ा है सर। आप कह रहे होगे ऐसा होता होगा, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसी टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से ही डिवाइड कर देता हूँ, 2 से डिवाइड हुई 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ, तो आप देखो 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2bc और माइनस के 2ca आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी लिखा रहेगा। ऐसे ही ए स्क्वायर एक यहाँ से लिया जाए, दो लिखे हुए, एक स्क्वायर यहाँ से लिया जाए, एक बी स्क्वायर लिया जाए, तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को a माइनस बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं या नहीं कह सकते। ऐसे एक बी लिया जाए, दो तो बी थे, एक बी आप यहाँ ले चुके, एक बी और बचा है, एक बी लिया जाए और एक सी लिया जाए तो 2bc के बराबर हो जाएगा, तो यानी कि ये कह सकते हैं कि b माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही एक सी लिया जाए और ए के लिए लिया जाए तो ac माइनस ए का होल स्क्वायर। अब बताओ को परेशानी इस बात से, किसको दिक्कत है, नहीं है ना। माइनस 3abc बराबर हो गया इतने के। अब मैं कह रहा हूँ ये वाली जो पूरी टर्म है इसको उठा के इसके नीचे बट्टे में भेज देते, तो कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बटे में a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी के। बताओ ये बात समझ आ गई आपको। तो मैंने आपको सिखाया है कि ये आया कहाँ से, तो डायरेक्ट जब आप क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी और आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात है, लिख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल लिखेंगे। लिखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 0, तो आपसे क्वेश्चन पूछना है कि इसका वैल्यूज क्या होने वाला है। तो बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है आसान। क्यों आसान है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, ये आप कहते हैं सर ये पूरा फंक्शन a होता है, ये पूरा फंक्शन b होता है, ये पूरा फंक्शन c अगर होता तो 3abc लिखता, लेकिन 3abc भी नहीं लिखा, मरे ने 3abc भी नहीं लिखा। लेकिन अगर आप ये भी देख लेते कि अगर 3abc लिखा होता सर तो नीचे भी अगर यहाँ ऊपर 3abc में इसको भी कर देता हूँ तो ये पहले ये जुड़ के भी तो 0 हो रहा हो, लेकिन ये जुड़ के भी 0 नहीं हो रहा है, जुड़ के तो ये 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सर x प्लस वाई को ये लिखा जा सकता है माइनस के z, नहीं लिख सकते, और ऐसे ही y प्लस z को तो माइनस का x लिख सकते हो। ऐसे ही z प्लस एक्स जब निकालोगे तो माइनस का y आ जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये टर्म कूद के इधर जा रही है ना, तो माइनस के y का स्क्वायर। ओहो इंक इसका खत्म हो गया। हाँ जी चलो साहब इसके मान लगा दो, इनका मान तो मैं इनको भी रख देता हूँ। यहाँ कह दे रहा है कि इसकी जगह हो जाएगा आपका माइनस के z माइनस के x और माइनस के y।
अब ये आ गया ए क्यू बी क्यू सी क्यू, माइनस सबका कॉमन निकाल लो बाहर एक बार में, एक्स क्यू बाई क्यू जेड क्यू, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 17x बाई और जेड, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस, माइनस के 10x बाई और जेड, माइनस से माइनस कटा। अब आप मोटी सी बात फिर समझें, अगर सवाल ने ये दे रखा था आपको x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो इसका मतलब क्लियर है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होगा वो 3abc के होगा। कराया कई सारे क्वेश्चन में पिछली क्लासेस में, आप देखो तो ये जो टर्म है इसको हम 3abc लिख सकते हैं, और 17 ऑलरेडी लिखा है, तो जब 17 लिखा है और 3 ये लिखा है तो 17 3 कितना हो गया 20, ठीक है, कितना हो गया ये 20, यानी कि 20x बाई जेड, और नीचे भी लिखा है 10x बाई जेड, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कटेगा, 10 बन जा 10 2 जा, यानी कि दैट इज द आंसर इज ट्रू। सवाल है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो यानी कि सवाल में आप ये टर्म देख रहे हो और यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि a प्लस बी की जगह माइनस सी लिखता, माइनस का c का क्यूब होता तो इससे ये कट जाता, ऐसे ही ये माइनस का a का क्यूब a क्यूब से a क्यूब कट जाता, माइनस बी से माइनस बी कट जाता, तो आंसर कितना हो जाता 0 हो जाता। लेकिन मैं लिख के दिखा दूँ, कुछ कहेंगे कि ऐसे कैसे हो जा रहा है, तो आप लिख के समझो, a का क्यूब हुआ, ये b का क्यूब ऐसे ही रहा भाई, और ये c का क्यूब भी ऐसे ही रहा। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो इसको माइनस का c का क्यूब कहते हैं, ठीक है, और इस वाले को क्या कहते हैं, माइनस का a का क्यूब कहते हैं, क्योंकि b प्लस सी लिखा रहेगा तो माइनस का a आ जाएगा, और c प्लस a लिखा रहेगा तो b इधर आ जाएगा, तो माइनस के b का क्यूब, और माइनस की टर्म तो माइनस की रहेगी क्योंकि ऑड इवन नंबर है, कैसा है, ऑड नंबर है, क्योंकि घात कितनी है 3 है, जब घात 3 है तो माइनस की बन जाएगी वाली, ऐसे ही लिखा रहने दो इसको टर्म को। ये मैं 3 लाइनें लिख दे रहा हूँ, लिखने का कोई औचित्य नहीं है, वैसे आंसर आपका उसमें ही आ गया। ए क्यूब करेंगे माइनस, ये करेंगे तो माइनस, से करेंगे तो भी माइनस, क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस हो चुका होगा, प्लस माइनस माइनस हो चुका होगा, प्लस माइनस माइनस, और सी क्यू खत्म हुआ, बी क्यू खत्म हुआ, ए क्यू भी खत्म हुआ, और आंसर इज 0। कह रहा है कि ए इक्वल टू इतना है, बी इक्वल टू इतना है, सी इक्वल टू इतना है, तो क्या हम इनका क्यूब करने बैठ जाए, मल्टीप्लाई करने बैठ जाए, नहीं करना। हमने सीखा है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर होता 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc हो जाता, और इज इक्वल टू 3abc जो प्लस में लिखा था वो इधर आ जाता है, इज इक्वल टू इधर तो 0 हो जाता टर्म। लिखा था यहाँ पे सिमिलर सिमिलर कुछ ऐसा ही है, लेकिन एक ही और थोड़ी सी देखने की है, प्लस की जगह माइनस दे रखा है, तो इसका मतलब हम भी यही सेटिस्फाई करके देख लें कि क्या a माइनस बी माइनस सी अगर 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 0 होगा तो इसका क्यूब, इसका क्यूब और इसका क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc के, और ऐसा अगर होगा तो 3abc बराबर हो जाएगा 0 के। बात समझ आ रही है? तो पहले चेक कर लेते हैं कि ये 0 है नहीं है। 4.965 माइनस 2.343 माइनस 2.622, ये कहाँ से लिखा मैंने, ए की जगह टर्म, बी की जगह वाली टर्म, सी की जगह टर्म, ये तो क्वेश्चन है दिग्वन है। अब आप 4.965 ऐसे लिखा रहने दीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, 4 3 और 2 कितना हो गया 5, 4 और 2 कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 9, ये तो एक जैसे हो गए, तो इसका मतलब तो हो गया 0। अगर ये 0 है टर्म ऊपर वाली, तो ये वाली भी कैसी होगी, 0 ही होगी, -3 भी नहीं आएगा। अब आप देखो, कह रहा है कि सर x की वैल्यू तो इतना है, y की वैल्यू इतना है, z की वैल्यू इतना है, और ये कह रहा है इसकी वैल्यू बता दो कितना है। ये x क्यू, y क्यू, z क्यू का एग्जैक्ट वैल्यू रखने बैठ जाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, तो भी आंसर आ ही जाएगा। लेकिन एक और चीज हम समझ लें कि सर x प्लस वाई प्लस जेड अगर यहाँ से निकाल पा रहे हैं तो ये 5 प्लस 6 माइनस का 11 दैट इज 0 हो पा रहा है। 5 6 11, 11 माइनस 11 0। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, तो ये हो जाता 3ab के, होता नहीं होता, तो जब 3abc हो जाता तो 3 तो ये है, और a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है 6, और ये कितना माइनस के 11। भाई इसकी मल्टीप्लाई कर लेते, 3 पंजा 15 होता है, 15 15 6 19, 9 के 99 हो जाएगा, माइनस के 9 से 99 सवाल का जवाब हो जाता। और आप यहाँ भी करते तो यहाँ पूरा कैलकुलेट कर देते, 13 से 31, 6 का 216, 5 का 125, सॉल्व करते तो भी इतना ही आ जाता। लेकिन ये ज़्यादा इजी है रादर देन
क्यूब निकालने के फिर मल्टीप्लाई वो सॉल्व करने के, है ना। सवाल है x की वैल्यू इतना है, y की वैल्यू इतना है, z इतना है, तो कैसे निकाला जाए। क्या पिछले वाले क्वेश्चन तरह वैल्यू रिप्लेस कर दें, करके दिखाओ, स्क्वायर निकालने वाले पसंद हो जाओगे। और स्क्वायर में नहीं शायद क्यू दे रखा होगा क्वेश्चन में, चलो स्क्वायर ये तो स्क्वायर मान लो, स्क्वायर दे रखा है, क्यू होता तो और ज़्यादा दिक्कत होती, लेकिन स्क्वायर में कोई बात नहीं। अब सुनो, ये कब आती है टर्म, ये टर्म जब आती है जब हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखते हैं, माइनस का 3b से लिखते हैं और बराबर करके ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी वो माइनस के ए बी माइनस बी सी माइनस सी तक की कहानी है, नहीं है। आई बात समझ, ये तो फॉर्मूला पूरी टर्म होती है। लेकिन अब हम करें कैसे, करने का तरीका ये है कि आप इसका डिफरेंस निकालो, कितने का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, और यहाँ कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ 2 का डिफरेंस हो गया, ये 1 का डिफरेंस हो गया, 1 का डिफरेंस हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन से अगर मैं सिखाऊं, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिख के दिखाया, इस वाले कॉर्नर पे लिखा था, इस वाली टर्म में हाफ से मल्टीप्लाई करी थी और हाफ से डिवाइड करी थी, तो मैंने ए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाया था, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बनाया था, याद है थोड़ी देर पहले, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, सवाल जो आया था उसका आंसर आपने 3ab से 3 करके 3 आंसर दे दिया था उसी टर्म में। तो इसको हम ये ले नहीं सकते कि हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स लिख सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हो, जब कर सकते हो तो इसका अपना आप हवाल कर लो, इसका अंतर तो 1 है, इसका अंतर भी 1 है और इसका अंतर 2 है, तो यानी कि ये तो हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 और 2 6 और 6 से गलती मल्टीप्लाई, दैट इज कितना हो गया 3। तो ये तो हो गया सवाल के करना एग्जाम में कैसे। और इसके अलावा एक और तरीका सिखाऊं, वो इतने से में खत्म हो जाएगा, और ये मैंने बहुत बड़ा सर्कल में आया, छोटे से में खत्म हो जाएगा, इतने से में खत्म हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, केवल डिफरेंस जो देखो ना, केवल फर्स्ट और 2 का देखो, इसका कितना का है 1 का और इसका भी कितने का है 1 का, इतना ही देखो और लिखो 3d स्क्वायर। इस टर्म में ऐसी टर्म कहीं बनती है, एबीसी की जगह एबीसी बन जाता है एक्स वाई जेड की जगह, और डी का मतलब क्या है डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 1 का, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा आंसर 3। सवाल बना है x बराबर 15 बाई 14 और जेड 13 दे रखा है 13 है, तो इसकी वैल्यू पूछी है। अभी जो सीखा वैसे ही करोगे आप, कैसे करोगे 3 × डिफरेंस कितने का 1 का, अगेन कितने का है 1 का, तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3 × 1, आंसर कितना हो जाएगा 3। क्लियर। सवाल कह रहा है कि 20 2 का अंतर है, ये भी 2 का अंतर रखता है, तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 3 × 2 का स्क्वायर, 2 का तो अंतर होता है, और ये हो जाएगा 2 का 2 4 और 3 चौक हो जाए 12। कह रहा है कि ये कितने का अंतर है 2 का, ये भी कितने का अंतर है सर 2 का ही अंतर है, तो इसका मतलब 3 × 2 का फिर से स्क्वायर कर दो आप 3 × 4 और दैट इज हो जाएगा 12। ये 99 है 97 है 95 है, अंतर कितने का, ये कितने का 2 का। अब आप कहोगे सर लिखा तो वही है एक्स वाई जेड की जगह एबीसी लिख दिया, हाँ मैंने लिख के इसलिए लिखा है, क्वेश्चन आता भी है तो आपको सही से कर लेना है, ऐसा ना हो कि सर ने तो एक्स वाई जेड कराया था एबीसी आ गया। तो 3 और 2 का स्क्वायर 3 × 4 और ये कितना हो जाएगा 12। तो ये कुछ भी टर्म बदले, ABCD लिखे PQRST लिखे, है ना, MPQR लिख दे, जो भी बदले, लेकिन आपको पहचानना है टर्म क्या है और कैसे करना है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, बहुत अच्छे।